आहार की मात्रा के निर्धारण के लिए एक और फैक्टर होता है, हमारी अग्नि। अग्नि जो होती है वो ही होती है जो कि पचाती है। अगर आप ब्रॉडली समझे तो समझ लीजिए कि डाइजेस्टिव पावर। तो जो गुरु आहार है उसके लिए अग्नि ज़्यादा चाहिए और जो लघु आहार है उसके लिए अग्नि कम चाहिए। तो हम जैसे दिन की जब बात करें तो दोपहर में सबसे ज़्यादा अग्नि होती है, सबसे ज़्यादा हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है, तो उस समय हम गुरु आहार ले सकते हैं। रात्रि के समय हमें गुरु आहार का त्याग करना चाहिए। रात्रि के समय हमारी अग्नि कम होती है और उस समय हमें गुरु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें ऋतु के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि जो हमारी ये ग्रीष्म ऋतु होती है जो अभी चल रही है, इस समय हमारी अग्नि सबसे कम होती है, भूख हमें कम लगती है। जनरली हमने नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो इस मौसम में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लघु आहार लें, गुरु आहार को ना लें, क्योंकि हमारी बॉडी उसको पचा नहीं पाएगी। अगेन जो गुरु आहार है उसका एग्जाम्पल तिल भी है। तिल, तो तिल के हम लड्डू बनाते हैं ठंडी के मौसम में। तो ठंडी का मौसम वो मौसम होता है जहाँ पे अग्नि हमारी दीप्त होती है और उसको ईंधन चाहिए होता है। जैसे कि आग जल रही है और आग के ऊपर अगर कुछ ना हो तो आग अपने आसपास की चीज़ों को जला देगी। इसलिए हमें आग को कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो उस चीज़ को जलाते जलाते रहे। ठीक है, तो उसीलिए हम ठंडी के दिनों में तिल खाते हैं और लाई खाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें होती हैं। लड्डू सौंठ के खाते हैं। तो इसी वजह से हमें ठंडी के समय गुरु आहार खाने चाहिए, उसकी मात्रा उसके अकॉर्डिंग देखनी चाहिए, और गर्मी के समय हमें लघु आहार खाने चाहिए। ये तो नॉर्मल हेल्थ की बात हो गई। अब कोई पर्सन है जो बीमार है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब जो व्यक्ति बीमार है उसको अग्नि जो होती है वो मंद हो जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मंदाग्नि जो है वही सारे रोगों का कारण है। तो जब अग्नि मंद हो जाता है तो फिर व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाती है। उस सिचुएशन में हमें खाना कम कर देना चाहिए, लघु आहार की तरफ जाना चाहिए और अमाउंट उससे भी कम करनी चाहिए जो कि मेंशन है।